1995। जी। टाइम। टाइम मैडम इसका 10:15 या 10:30 है, एग्जैक्ट टाइम मुझे पता नहीं है, रात का PM। रात का। हाँ जी, 10:15 या 10:30 है, ऐसा कुछ है। हम बीच का ले लेते हैं। जी जी। टाइम और प्लेस। न्यू दिल्ली। ओके, ये टॉरस असेंडेंट है और पाइसिस मून साइन है। बहुत हम्म। ज्यादा इमोशनल है। जी 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 है। बहुत ज्यादा। जस्ट ओके। लेकिन मनी माइंडेड भी हैं, पता है कि लाइफ में क्या अचीव करना है। जी फिक्स्ड माइंडसेट बना रखा है कि जो अचीव करना है वो करके ही मानूंगा, वैसा भी दिख रहा है। जी जी है और ऐसा। हाँ, और थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है, हालांकि इंटेलिजेंस काफी अच्छी दिख रही है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है। चीटिंग बहुत जल्दी हो जाती है इनके साथ, तो किसी के साथ भी आगे बढ़ने में, कोई भी रिश्ता हो उसमें आगे बढ़ने में थोड़ा सा संभल कर चलना जो है वो रिकमेंडेड रहेगा। ओके। पैसा किसी को देंगे तो वापस नहीं आएगा, तो ना दें ज्यादा बेहतर है। और कुछ ना कुछ लोन्स भी बने रहे, दुश्मन ज्यादा हो, वो भी चीज है। हालांकि खुद ये विनिंग पोजीशन पे रहेंगे लेकिन दुश्मनी भी ज्यादा, मतलब आप कह लो कॉम्पिटिटिव, जो कॉम्पिटिटर्स रहें। इवन हम्म। एंटी भी आप कह सकते हो, इसमें वो ज्यादा दिखाई दे रही है। हालांकि ओके। बहुत सारे अच्छे ग्रह, ये आपका जो है शश योग बना हुआ है यहाँ पर। आपका सूर्य अपनी राशि का बैठा है, हालांकि कंफर्टेबल जगह पर नहीं। वीनस थोड़ा सा इसमें आप कह सकते हो डैमेज हुआ है, तो डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो वीक होगी, सही डिसीजन लेना मुश्किल रहता होगा। और होता है ऐसा। हाँ, अटैचमेंट होगी मदर के साथ बहुत, लेकिन डिफरेंसेस भी हो जाते होंगे, वो भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। गुस्सा हम्म। ज्यादा आता है जी और हेस्टीनेस में आप कह लो ज्यादा चीजें जो है बिगड़ जाती होंगी इनकी। और जी इनका जी। टाइम पीरियड भी अभी जो है वीनस का ही चल रहा है। ओके फिलहाल के लिए वीनस, वीनस एंड जुपिटर जा रहा है। ठीक। ओके। टेक्निकल फील्ड से हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर जैसा कुछ हो उसमें हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज में अच्छा कर सकते हैं, रियल एस्टेट। अकाउंटेंट हाँ जी। अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट है। ओके। उसमें भी टेक्निक्स तो यूज होती हैं आपकी, और मर्करी मून का कॉम्बिनेशन है तो खुद की तरफ ले जाता है। वो भी ठीक है। और वर्क फ्रॉम होम जैसा, मतलब होम, अपना कंफर्ट जोन छोड़ना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, वो चीज है। हम्म। और इसके बाद हम्म, चलो एग्जैक्टली उस पर नहीं जाते, अभी के लिए जो दशा चल रही है इनकी, काम जो है वो बहुत अटक अटक कर हो रहे हैं। वो हो आप रहा कह लो परेशानी दे रहे हैं। कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, चार बातें भी सुननी पड़ जाती हैं, वैसा टाइम पीरियड चल रहा है। हालांकि है। बहुत जी जी। ज्यादा फोकस आप कह सकते हो कि अपना बिजनेस करने पे या शादी के ऊपर भी दिखाई दे रहा है। मैडम अभी जो प्रेजेंट क्वेश्चन है, इसके PR का कोई प्रोसेस नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो वो आपके आशीर्वाद से ही उभार गया था, अभी तक तो वो वर्क परमिट है उसके पास, लेकिन उसको आगे PR का प्रोसेस नहीं शुरू हो रहा। तो वो कब तक शुरू होगा, ऐसा कुछ आने वाले टाइम में, इस साल या अगले साल? इस साल में हो सकता है। अप्रैल इस साल, मतलब नेक्स्ट जून जुलाई तक का जो टाइम है उसमें चांसेस बन रहे हैं।
स्पेशली ओके 7 अप्रैल 2027 से लेकर 27 सितंबर 2027 के बीच में। ओके 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 ओके। और ये चीज है कि इसका जो है वो वीनस जो लग्नेश है वो अस्त है। अस्त मीन्स कंबस्ट होने का मतलब हो जाता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। और ठीक है। लगना जो है ना वो वीक है, मतलब आप कह लो हम्म। अपॉर्चुनिटी आ जाए उसको तुरंत ग्रैब कर ले, डिसीजन मेकिंग में टाइम ले लें, वैसी चीजें जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं कि आसानी से ये जल्दी से डिसीजन नहीं ले पाते, उसकी वजह से कुछ आप कह लो चीजें रह जाती हैं। और अभी के टाइम के लिए जो चीजें बनी हुई हैं उसमें आप मान के चलो कि नवंबर तक का टाइम थोड़ा सा स्ट्रगलिंग तो है। फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ी होगी, बढ़ रही होगी, बढ़ती है और बढ़ेगी भी, अभी मान के चलो 6 दिसंबर जो है उसके बाद टाइमिंग्स चेंज हो रही हैं, बदलाव आएगा, चीजें अच्छी होना जिसको कहेंगे वो होगा। और अभी जुलाई में शनि भी इसके वक्री होंगे, वो भी हेल्प करने जा रहे हैं। लेकिन जो मुझे ठीक। मेन टाइम दिख रहा है वो अप्रैल से सितंबर के बीच में दिख रहा है, इस बीच में इसको पीआर वगैरह मिल सकती है, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो भी वर्क हो उसका हो सकता एक छोटा सा क्वेश्चन और है मैडम, आपने इसको वीनस की रेमेडी सजेस्ट की थी, तो यहाँ जब तक यहाँ था वो करता रहा वो, लेकिन अभी वो चला गया, तो उसके ब्याह पे मैं या उसकी मदर करते रहे है। क्या? मदर कर सकती है लेकिन वहां पर मतलब कौन सी रेमेडी है जो वहां पर नहीं कर सकता वो? जैसे आपने वो माता लक्ष्मी को अ, हम्म। वो क्या कहता आपने, मिश्री मिश्री चढ़ाने के लिए बोला था, तो वहाँ पे मंदिर नहीं है। हम्म, नहीं तो ऐसा तो क्या? नहीं है, वहां पर मंदिर नहीं है। उसमें देखो ये चीज की जा सकती है, या तो मदर कर दे उसके बिहाफ पर, और ठीक वो है। भी ऐसा कर सकते हैं जैसे अपनी जहां पर रहते हैं वहां पर एक लक्ष्मी जी की पिक्चर रखे, अपनी मिश्री जो है उनको चढ़ाते रहें। और ठीक है। जिस दिन कभी मौका मिले मंदिर जाने का तो वहां साड़ी जो है वो ऑफर कर। ओके ठीक है। हाँ, तो फ्राइडे के फ्राइडे वो कर सकते हैं। एंड इवन मैं यहाँ पर ये कहूंगी कि इनको जो है वीनस का जेमस्टोन पहनना भी इनके लिए अच्छा रहेगा। ठीक 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 ठीक। बिल्कुल। थैंक यू मैडम, सो नाइस वेलकम। ऑफ यू। थैंक यू हाँ वेरी मच। जी। थैंक थैंक यू रजनीश जी। हाँ, थैंक हेमा यू। जी अनम्यूट हो जाए, हेमा जी। नमस्ते मैम। नमस्ते जी। बेटे की शादी के लिए पूछना है। डिटेल्स बताइए, डेट दीजिए। 23 मार्च, 23 मार्च 1998। टाइम? टाइम रात में 9 बजे। एग्जैक्ट 9 बजे? 9:05। नहीं, मुझे एग्जैक्ट बताइए, ऐसे नहीं कि नौ, नौ हाँ, पाँच 9:05। हाँ बिल्कुल, जो एग्जैक्ट अगर टाइम होगा ना तो प्रिडिक्शन जो है वो सही निकलती है। 9-5। प्लेस ऑफ बर्थ? नांदेड़, महाराष्ट्र। नांदेड़। इनका लिब्रा असेंडेंट है, कैप्रिकॉर्न मून साइन है। खर्चा बहुत करती होंगी ये, पैसा हाथ में रुकता नहीं होगा, वैसा है इनका। और मदर के साथ अटैचमेंट भी अच्छी है। करियर समथिंग रिलेटेड टू होम ही होगा, कुछ घर से कुछ करने का जो है वो माइंडसेट इनका काफी स्ट्रांग दिखता है। एंड टीचिंग क्वालिटीज अच्छी हैं, मतलब बिना बात के सबको समझाना इनको बहुत अच्छे से आता है। एंड इवन आप इनके लिए भी कह सकते हैं कि इनके दुश्मन बहुत जल्दी बन जाते हैं, लेकिन ये विनिंग पोजीशन पे रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ रहता है, लोन्स वगैरह इनके ऊपर जो है वो रहेंगे, तो उसका जो है वो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत शार्प एज जो टंग जिसको कहते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो बोलना है वो बोलकर ही मानती हैं। और इसकी वजह से भी लाइफ में बेटा है मैडम। जो भी है, बेटा है उसका भी सेम, तो वो बहुत मतलब कटाक्षवाणी जिसको कहते हैं अपनी, बहुत गुस्से वाला जिसको कहो, तुरंत रिएक्शन देने वाला, वो चीज हम्म। है। और पितृदोष जो है वो बना हुआ है, उसकी रेमेडीज जो है वो करनी चाहिए यहाँ पर। एंड इवन अगर मैं इसका टाइम पीरियड देखती हूँ तो राहु का टाइम पीरियड चल रहा है, और राहु में मरकरी जा रहा है। राहु में मरकरी जा रहा है।
देखो, एक तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि इसकी शादी जो है वो अच्छे से मैचिंग करवा के करिएगा। एक तो ये हम्म। बात यहाँ पर आएगी। और इसके साथ क्योंकि लेट मैरिज भी बन रही है, 98 का बर्थ है, तो अभी 28 हुआ, हाँ, है ना? रनिंग है मैडम। हम्म। अभी कोई बात बात चल रही है कुछ? मैडम दो प्रपोजल आए थे, कुंडली भी अच्छी मिली, हम्म। लेकिन बेटे को वो लड़की पसंद नहीं आई। हम्म। तो देखो, एक विंडो जो है वो मिल रही है हमें नवंबर से लेकर मान के चलो फरवरी तक की। इसमें हम्म। कुछ बात बनने की जो है वो पॉसिबिलिटी दिख रही है। हालांकि जैसे मैंने कहा, कुंडली मिलाकर करना और कुछ रेमेडीज फॉलो करके करना जो है वो अच्छा रहेगा इसके लिए। एंड इवन इसके बाद जो है वो आप मान के चलो जून 2027 ऑनवर्ड्स इसका प्रॉपर टाइमिंग जो है वो ऑन होगा। जून ओके। 2027 से लेकर जुलाई 2028 के बीच में मैरिज होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है, लेकिन इस साल भी जो है वो विंडो मिल रही है नवंबर से लेकर नेक्स्ट मंथ ईयर फरवरी तक भी चांसेस बन रहे हैं। तो आप कुछ रेमेडीज करके इस टाइम को जो है वो यूटिलाइज कर सकते मैडम रेमेडी क्या करना होगा? हैं। रेमेडी पेड कंसल्टेशन में मिलती है। ओके ओके ओके। ठीक। ठीक हाँ, है। वो रजनीश जी ने पेड कंसल्टेंसी ली थी अपने बेटे के लिए। इसके लिए उन्होंने क्लेरिफाई किया था। जैसे अनम्यूट हो ओके। जाए रजनीश जी, आपने रेमेडी, आपने कंसल्टेशन लिया था कुछ? हाँ जी सर, बोलिए। मैंने पहले अपने लिए ली थी, फिर बेटे के लिए ली थी। तो जैसे मैडम ने रेमेडीज बताई बेटे के लिए, तो वो रेगुलर करता रहा, तो उनका 3 से 4 महीने में उनका वीज़ा आ गया था। जो कि 3 से 4 साल में आया नहीं था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही थी डॉक्यूमेंट्स में कुछ। तो मैडम ने जो रेमेडी बताई वो 3 से 4 महीने में बड़े इजी से काम हो गया था उसका। तो कंसल्टेशन आप लोग ले सकते हैं अगर इफ यू आर फेसिंग ट्रबल इन लाइफ, गो फॉर दैट। यस सर। चलिए, थैंक यू हेमा जी। और जो थैंक रीडिंग यू की है सर, उसके लिए थैंक कुछ यू। बोलना चाहेंगी आप? रीडिंग जरूर। तो बहुत सही करी मैडम ने। ओके। हम्म। चलिए, बहुत थैंक अच्छे से बताया हर चीज। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। हाँ, अशोक पारिक जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैम, बेटी के लिए पूछना है। सर्विस और मैरिज के लिए डेट है 6 जून 1994। 1994। 94। ठीक है। 1500 चार्जेस है कंसल्टेंसी के, टाइमिंग? चावला जी। टाइमिंग है मॉर्निंग का 7:22। और प्लेस? लक्ष्मणगढ़। हाँ जी। लक्ष्मणगढ़, LAC लक्ष्मण। डबल एच। हाँ, LACHMAN, लक्ष्मणगढ़। लक्ष्मण। LACHH। सी। हाँ, एल सी ए सी सी डबल एल डबल एच, डबल एच। एच। लक्ष्मण, अच्छा। MAN। राजस्थान में? हाँ, राजस्थान। ये। मिथुन लग्न की आनी चाहिए। हम्म। तो एक तो मैरिज का, एक जॉब का। मैरिज पे कब तक? आज तो एक ही क्वेश्चन का आंसर दूंगी, आप बताइए। जॉब का देखे, मैरिज का? हाँ, मैरिज का। ठीक है। तो देखो, इनका मिथुन लगन है। मंजू जी लिखना बंद करें। आप लोग आउट ऑफ। डिटेल्स, डिटेल्स आप जब ही डालें जब आपका नंबर आए, ऐसे डाल के मतलब नहीं है ना। हाँ बिल्कुल, मुझे अपने तो। आप आंसर तो आएगा नहीं, वहाँ मैम को करना पड़ेगा ना। चलिए। तो थोड़ा सा एग्रेशन ज्यादा रहता है, एंजाइटी बहुत रहती है। हालांकि मिथुन लगन की है, फ्रेंडली नेचर भी दिख रहा है, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना जो है इनको बहुत पसंद है। नॉर्मल काम इनको अच्छे नहीं लगते। वो चीज इनकी यहाँ पर दिख रही है। और इवन इनका कुछ फॉरेन कनेक्शन है।
नहीं, वैसे गई हुई है ट्रेवलिंग के लिए। नहीं मतलब कुछ स्टे करने की इच्छा हो या कुछ ऐसा, या कोई आप हाँ ऐसे ये, हाँ शादी वहां इच्छा है, करना चाह रहे हो? बाहर करने की सोच रही है लेकिन हुआ नहीं। पर ट्रेवल किया हुआ है वैसे। तो यहाँ पर आपने कहा भाग्य अच्छा है, आराम से काम जो है इनके हो जाते हैं। थोड़ी सी दिक्कत आती है लेकिन अल्टीमेटली चीजें हो जाती हैं इनकी। चंद्रमा की दशा चल रही है, थोड़ा सा आप कह सकते हो मूड फ्लक्चुएशन रहती होगी। और अभी के टाइम पे मून एंड वीनस का टाइम पीरियड चल रहा है इनका। तो कब तक है चांस? देख रही हूँ। देरी से होना शादी तो बनता है इनका। और हम्म, इवन अगर मैं यहाँ पर देखूं, देरी तो ऑलरेडी हो ही है मैम, एज बिल्कुल के हाँ हिसाब से। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जाएंगी तो ये बाहर ही, अच्छा। क्योंकि इनके सेटल होने के चांसेस जो है वो बनते हैं। हम्म, हम्म, चाहे ये शादी के बाद जाए या शादी में पार्टनर ही ऐसा मिले जो इनको ले जाए अपने साथ, वैसा वो चीज यहाँ पर बन रही है। और शादी की बात करें तो प्रॉपर जो है, क्योंकि डिलेड मैरिज आ रही है, तो प्रॉपर तो मैं कहूंगी कि जून 2027 से टाइम स्टार्ट होगा। लेकिन ये है कि इनका एक टाइमिंग जो चल रहा है और दशा इनकी जो है वो फेवर कर रही है। तो हम कह सकते हैं इनके लिए कि आप कोशिश करते रहिए। और अभी तो मून की है ना, जैसे बाद में फिर अपना उसकी मार्च की शुरू हो जाएगी शायद। नहीं, इसी में मून के में ही होने के चांसेस हैं इनकी। हम्म, 20 जुलाई के बाद से जो है इनका टाइमिंग स्टार्ट हो रहा है 15 अक्टूबर तक का। इस टाइम पीरियड में कोई ना कोई रिश्ता पक्का होना जैसी सिचुएशन जो है वो बन सकती है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर इनका जो ये कॉम्बिनेशन है ना, ये मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। तो इसकी जो है वो रेमेडीज करवानी चाहिए इनसे, वो जरूरी रहेगा। और उसके बाद जो है ये वाला टाइम पीरियड जो इसमें नवंबर तक कुछ ना कुछ बात बन जाना जिसको कहते हैं, वो बनता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। हालांकि हो सकता है मैरिज थोड़ा डिले से करो आप लोग, की लाइक जून 2027 के बाद का कोई मुहूर्त सेटिंग, क्योंकि आप एकदम तुरंत से तो मैरिज नहीं करोगे, कुछ टाइम लोगे। तो उस हिसाब से नेक्स्ट ईयर शादी होने के चांसेस बन रहे हैं। अभी 20 जुलाई से टाइम ऑन हो रहा है 20 नवंबर तक। इस बीच में कोई ना कोई बात पक्की होना जिसको कहते हैं वो बन सकता है। एंड इवन ठीक है। अपनी मर्जी से शादी करने का भी कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो नहीं वो तो है ही नहीं ना, हमने पहले ही बोल रखा था, लेकिन वो है नहीं, वो हाँ संस्कारी मैं, नहीं है ना वैसे। हाँ बिल्कुल नहीं, संस्कार की बात नहीं है उसमें। जैसे मान लो कि दो लोगों का प्रपोजल आ जाए, तो वो आपको लगेगा कि हाँ ये वाला बहुत अच्छा है, इसके साथ जाना चाहिए, लेकिन ये उसी के साथ जाएंगी जो इनको पसंद होगा। तो वहां ठीक। पर भी अपनी मर्जी जो है वो इन्वॉल्व वहां पर भी होती है, तो ऐसा भी दिखता है। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है ये थोड़ा सा मैरिज के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता। तो इसके लिए रेमेडीज करवाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन टाइम क्या रहेगी कुछ बताओगे? वो आपका पेड कंसल्टेशन में रहेगी। 20 जुलाई से आपका 20 नवंबर तक का टाइम है, इसमें कोई ना कोई प्रपोजल पसंद आ सकता है।
कोई बात ठीक है। बात और नहीं। अच्छा, ये पंचम में जो बना हुआ है अपना राहु और जुपिटर वाला। अशोक जी, और भी बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी। आपके क्वेश्चन का उत्तर तो दे दिया है हमें। आगे कुछ है तो हाँ, आप अपनी कंसल्टेंसी ले सकते हैं सर। थैंक यू सो मच। ठीक है। अच्छा, नहीं वो उसमें लेते हैं तो क्या बात बात हो सकती है इनसे? कुछ हाँ, पूछना बात चाहे हो तो? सकती, बात ही इन्हीं से ही बात होगी ना। कंसल्टेंसी लेंगे, चाहे आप फोन पे लो हाँ या जूम पे लो, वो इन्हीं से बात हाँ। होगी। जितने भी आपके नहीं, जैसे प्रश्न है कुछ सबको जैसे सेटिस्फाई वो किया पूछ जाएगा। सकते हैं उससे। हाँ, उस समय आप जितने भी प्रश्न है उस डेट सारे ऑफ विद बर्थ के रेमेडीज। पर्टिकुलर सारे को, हाँ, सारे जैसे आंसर्स भी मिलेंगे, रेमेडीज भी मिलेंगे। सारी ठीक है चीजें, मैम, जितने भी थैंक प्रश्न यू है वेरी यहाँ पे, मच। क्या है कि समय कम रहता है, 1 घंटे का ही समय रहता है, तो हाँ उसमें जितने ठीक है। ज्यादा लोग कवर कर सके। थैंक यू सो मच हाँ, अशोक जी फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। लीलावती मैम। Namaste, ma'am. नमस्ते जी। Date of birth is 11 ओके। September 1987, evening 7:02. इवनिंग। Yeah, evening 1902, Mysore, Karnataka. तो Yes, मैरिज pardon? टाइमिंग No, जानना no, now I अच्छा। have given up. Somehow it's not ओके। happening. ओके। Yeah, he has invested in a flat, quite a big amount. I just want to know his financial conditions because Sade Sati is running. Is it okay? या ओके, ही हैज टू इन्वेस्ट और हैज इन्वेस्टेड। He has invested already. It will be getting completed in 2028. ओके फाइन। So, Has he taken some kind of loan, etc.? yes, he has Oh, taken 50% of loan. He has yeah. taken because he gets tax benefit. And Okay, fine. Okay, he can get the possession after November. After November till January, it's a good period. Even till May 2020. Oh, sorry. Okay, it's a long period. yeah, it will be given only in August 2028. Yeah, that. Completion. Yeah. Okay, fine. Just give me one. Sun will be there and sun will go. Okay, but after January 2028 also it's possible. Even I believe Mars and Venus. Okay, fine. Next year from October till approximately till January, it is possible that he may get the position. And for the current position, current situation, we can say like he may be doubting his investment. Did I do the right choice or not? Should I have done this or not? That all the confusions are going on because at present he may be facing financial crunch also, like managing finances may be difficult at this time, and even the you can say confidence has gone low because of all the expenditures that are happening. So currently he is facing some kind of stress. So I would say need not worry about it. It is going to take time, but I believe it's going to be favorable also. Just one. Saraswati will be in June. Okay, we can say that he will get the possession, and Saraswati will not be that much favorable, but it's manageable, you can say. He will get the possession, and I can't say that he has done the right decision by by investing in this thing, but as he has done already,
he should wait. Things will get better in future. So, like, if he's feeling like he may not get stuck somewhere, it is not going to be that way. With remedies, you can say, go further in a smooth manner. If you want, he can take the consultation and we can recommend him the remedies to go through it very smoothly. Otherwise, challenges are there, not a very favorable time, but it will pass on later on. That can be, you can say, beneficial for him. But right now, a tough situation he is going from. Because he sold his stocks and he has kept that money separately. Monetary wise, it's okay, but because Sadesati is running and he has taken loan, I was just thinking about his finances. Yeah, because Yeah. might be he has done whatever you say, but still he is facing challenges in this thing. Like, you can say, managing funds is a little bit challenging at the present time. And after December, you can say, from mid of December, things will improve and he will feel, you can say, much better, and things will go in his favor with the time. Not exactly like if I say that currently everything will be sorted and everything will be smoothly running. Some challenges are there, definitely. Maybe he don't show or he don't tell what he is facing, but he is facing something, you can say, a challenging situation. So if you want, he can take the remedies and start doing them. Things will improve surely. Okay, ma'am. Thank Yeah. you. Remedies he won't do, that's the problem. Okay, like, Whatever he has to do, but yeah, family members can do on his place, like mother, if wife, anybody can do in his. no, he's not that is my main worry. Okay. He has to accept. Mother can also do remedies for him if he doesn't do. Things can get him improved. Otherwise, you can wait for another 1.5 years, then things will get better. Okay. Yeah. Thanks Thank a you lot. thank you so much, Leelavati ma'am, for Thanks a joining. lot. Sorry. Anjali ji. Good afternoon, ma'am. Good afternoon जी. बताइए. Date of birth है 3rd April 2003. 3, 4. 2003, 4. 2003. Time. 8:30 Morning. morning. आपने पहले लिया हुआ है ना कंसल्टेशन? Paid consultancy, हाँ मैंने ली. मुझे लगा Place Barakar, West Bengal. बराकर. BARAKAR. कुछ West बोलना Bengal. चाहेंगी जो आपने पहले लिया था कंसल्टेंसी? मेरा मेन प्रॉब्लम जो था was my brain always active. वो शांत हो गया है. ओके, Right. वी गॉट नींद रिजल्ट्स. अच्छी आती है. हाँ. और कितना मैंने सारे टाइम हो गया? रेमेडीज भी नहीं किया. मैंने सिर्फ वो हनुमान वान वाला वो सुनती हूँ बस. सैटरडे एंड ट्यूसडे. ओके, तो पूरे रिजल्ट्स के लिए तो सारी चीजें करना ना जो सजेस्ट की जाती है. कितना टाइम हो गया हाँ. आपको? मेरे ख्याल से 4-6 महीने हो गए शायद. 3-4 महीने हाँ हो गया. ओके ओके, चलिए. यू आर सेटिस्फाइड ना? Yes, I'm satisfied. Okay, if I see currently Venus, Mercury, Jupiter. Venus, Mercury, Jupiter. ओके, एट प्रेजेंट अगर मैं देख रही हूँ तो कुछ अच्छी चीजें भी हैं एंड कुछ यू कैन से चैलेंजेस भी हैं. लाइक, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, वो चीज यहाँ पर आ रही है. कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाह रहे हो, कुछ अब्रॉड से कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी दिख रहा है. एंड क्या करते हो? कुछ मेडिकल के फील्ड से कनेक्शन है आपका?
नहीं नहीं, मैं अभी स्टूडेंट हूँ एंड ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया इसी मंथ, हो जाएगा। किस सब्जेक्ट में कर रहे हो? बीएससी हाँ जूलॉजी। वही यही तो तो मेरा इंटरेस्ट अभी है कि मैं एमबीए करूँ कोलकाता जाके, सो वो पॉसिबल है? पॉसिबल है। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा ब्रॉड जाने की, तो उसमें घर छोड़ने की जिसको कहते हैं वो चीज बन रही है। एंड दिस टाइम इज गोइंग ऑन टिल October, and then after Saturn will be ओके। अगर अक्टूबर तक जा पा रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसा दिख रहा है क्योंकि कुछ चेंजेस जो हैं वो दिख रहे हैं घर से जाने के या घर से बाहर जाने के। एंड डेफिनेटली एमबीए कर सकते हो, नो इश्यूज इन दैट। एंड इवन लाइक अभी ऐसा टाइम भी चल रहा है जिसमें एक्सपेंसेस ज्यादा हो, और एक सिचुएशन रहती है ना जिसमें हमको लगता है कि हम प्रमोटेड हो गए, कुछ लेवल राइज हो गया, कुछ अचीव कर लिया, वैसा टाइम भी यहाँ पर जो है वो ऑन है। तो आप कर सकते हो, नो डाउट। एमबीए में जाना जो है वो कर सकते हो। और आपने कहा कि रेमेडीज आप फॉलो नहीं कर रहे हो, तो जो बताई हैं आई बिलीव कि अभी वही चीजें जो है वो आपकी हेल्प करेंगी, तो वो करती हैं तो आसानी से काम होना, ज्यादा मतलब परेशानी नहीं आना, आसानी से हो जाना जिसको कहते हैं वो होगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका इवल आई का कॉन्सेप्ट भी आता है इसमें। कुछ ना कुछ जो है वो नजर लग जाने की वजह से भी काम रुकते हो, वो भी यहाँ पर है। तो आई थिंक जितनी रेमेडीज बताई हैं वो आप कर सकते हो, और उसके साथ जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। लाइक एमबीए जाने के लिए तो फादर अलाउ करेंगे, बाहर जाने के लिए तो फादर का सपोर्ट है? बिकॉज मैक्सिमम हाँ टाइम तो अभी का, अलाउ हाँ करते हैं। अभी के लिए टाइम, इसीलिए मैंने कहा अभी जो ये आपका टाइम मैंने बताया ना अक्टूबर तक का, 27 अक्टूबर तक का, इसमें फादर का सपोर्ट मिल सकता हम्म है। इसमें वो कह सकते हैं, और उसमें जो मैंने शायद राहु केतु की आपको रेमेडी बताई थी, उस हम्म केतु की रेमेडी करिए, उससे फादर जो है मान जाए। ओके। हम्म, वो ब्लैंकेट वाला ही तो बताया हाँ था, करिए। ब्लैंकेट। ठीक है। फॉलो करें, चीजें ईज हो जाएंगी। थैंक यू ओके सो मैम, मच थैंक फॉर ज्वाइनिंग। यू। अक्षिता जी कहाँ है? आप दिखाई नहीं दे रही। अक्षिता जी। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट आपका ही नंबर था, आपने चैट जय बॉक्स श्री में लिख दिया कृष्ण मैम। टेक माय क्वेश्चन, तो सब जय श्री लिखेंगे कृष्णा जी। चैट बॉक्स में। सर पूछे क्या एक्चुअली पूछना ना चाहते हैं? पूछे पूछे, कोई नहीं, और समय भी हो रहा है। जी जी, मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 10/2/1981। जी टाइमिंग है 5:45 मॉर्निंग। प्लीज। जोधपुर राजस्थान। सर आपसे पहले भी है ना खेमराज जी, इसके लिए पहले जुड़ना चाहिए था। नंबर बाई नंबर ही जा सकते हैं, और दो ओके। बजे तक की समय है। आपका जो है वो कैप्रिकॉन असेंडेंट है, मून साइन आपका एरीज है। तो यस मैम। एक तो गुस्सा ज्यादा आ जाता होगा, ज्यादा गुस्सा नहीं आता होगा तो जल्दीबाजी बहुत करते हो, तो उस वजह से डिसीजन जो है वो कई बार गलत भी हो जाते हो, उस वजह से भी दिक्कत आती हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड बहुत दिखते हो, उस वजह से भी जो है लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हो, क्योंकि सीधी बात, नो बकवास वाला फॉर्मूला आपके ऊपर बहुत सटीक बैठा हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अपनी इमेज को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड इवन कुछ ना कुछ आप ये भी कह सकते हो कि आपके बर्थ के बाद सबकी फैमिली में लाइफ ग्रो करी हो, वो कॉम्बिनेशन भी है आपके चार्ट में। लेकिन थोड़ा सा अलोफनेस भी है, लाइक आपको लगता है कि अपने में रहना जो है वो ज्यादा अच्छा है बजाय दूसरों के ऊपर ज्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना, वो चीज भी जो है यहाँ पर बनती है। काम आपके जो है देरी से होते हैं, अटक अटक के होते हैं, वो यहाँ पर दिख रहा है। एंड इवन राहु जो है वो आपका मैरिज हाउस में प्लेस्ड है, तो वहां पर भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो डेफिनेटली हो सकते हैं।
अभी आपका टाइम भी जो है वो भी मंगल और शुक्र का चल रहा है। तो फाइनेंसिस को लेकर, फैमिली को लेकर, अपनी इमेज को लेकर, अपने आप को प्रूव करने को लेकर जो है वो इस टाइम थोड़ा सा चैलेंजेस होना जो है वो दिख रहा है। एक्सपेंसेस ज्यादा हो सकते हैं, इमोशनली ड्रेन होना जो है वो यहाँ पर बना हुआ है आपका। एंड इवन बच्चों से रिलेटेड कुछ चिंताएं जो है वो ज्यादा फोकस पर बनी हुई यहाँ पर दिख रही हैं। एंड इवन अगर और चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ तो पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, वो चीज यहाँ पर आ रही है। और समथिंग मैरिज के रिलेटेड भी है, वो भी थोड़ा सा मुझे कुछ चीजें जो है वो परेशानी वाली दिख। बाकी आप बताइए कितना रिलेट हो रहा है आपके साथ। मैम बच्चों से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है, बिकॉज 2-3 महीने पहले बेटे को ऑपरेशन हुआ है। अभी लास्ट मंथ से डॉटर कंटिन्यू मतलब फ्रीक्वेंटली वो बीमार हो रही है। अभी भी जस्ट मैं लकी थी कि मैं क्लास के टाइम आ गई घर पे, मैं हॉस्पिटल में ही थी। तो उन दोनों की हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं। और मैरिज से रिलेटेड तो मैम अभी 2 साल पहले हस्बैंड की डेथ हुई है 25 में। हाँ, 1.5 साल हो गया उस बात को। तो मैम उसका तो नहीं, मेन इशू मैम मेरे दो ही हैं, सबसे ज्यादा इशू दो ही हैं। एक तो ये है मैम कि मेरा अभी सडन ना जैसे बहुत अच्छा फ्लो था सोर्स ऑफ इनकम का, क्योंकि मैं भी न्यूमरोलॉजी वगैरह करती हूँ, ज्यादातर मेडिटेशन हीलिंग ज्यादा रहती है मेरी। मेडिटेशन में बहुत अच्छा टचवुड रहता है और हीलिंग्स में भी बहुत अच्छा इफेक्ट रहता है मेरा। बट अभी पिछले 2-3 महीने से क्लाइंटेशन में फर्क पड़ गया। प्लस जैसा आपने बताया देखो पीस ऑफ एंजाइटीज, माइंड। हाँ बिल्कुल 2-3 महीने का मैं कहूँगी, एग्जैक्ट कहूंगी 2 जून से जो है एंजाइटीज बढ़ गई हैं, किसी ना किसी वजह से परेशानी जो है वो बनी हुई है। ऐसा लग रहा है कि अटक गए हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। 9th of March से मैम मेरा ये इशू चल रहा है कि मैं मतलब जैसे सडन जैसा मेरा कुछ, जैसे मैं कुछ प्रोग्राम प्लान करती हूँ कि आज मैं कोई मेडिटेशन का जैसे सेशन लूंगी ऑफलाइन या ऑनलाइन, और उससे जस्ट पहले ऐसी सिचुएशंस आती है कि मुझे वो कैंसिल करना पड़ता है। बिल्कुल मैंने यही और कहा कि अभी का टाइम जो जी। है वो ऐसा चल रहा है जो कि मतलब मन को परेशान रखता है किसी ना किसी रीजन से। एंड हाँ और इवन हाँ बिल्कुल। और इसके बाद अगर मैं कहूँ 7.5 कहीं ना कहीं आपकी ऑन है, फर्स्ट फेज जो है वो चल रहा है, और उसका भी इम्पैक्ट जो है वो बच्चों के ऊपर पड़ रहा है। उसकी वजह से भी परेशानी आना जो है वो, हालांकि आपका लगन लॉर्ड भी शनि ही है, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ परेशानी दे रहा है। कुछ चीजें जी। बेटर होंगी जुलाई में, सैटर्न रेट्रो होगा तो। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि जो टाइम पीरियड चल रहा है उसमें आप भी रेमेडीज फॉलो करें तो इसको निकालना जो है वो आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी चैलेंजेस जो है वो आप मान के चलो टिल जुलाई 2027 है। 1 ईयर। बिल्कुल। तो मैम इसमें क्या रेमेडी कर सकते हैं? रेमेडी तो पेड कंसल्टेशन में ही मिलेगी। ओके 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 मैम, ओके। इसमें ठीक है। अभी के लिए है एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा जो है बढ़ती जा रही दिख रही है। एंड हम्म। इवन आप कह लो हर काम में डिलेज होते हुए वो दिख रहे हैं, एक्सपेंसेस ज्यादा हो रहे हैं, अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा। चीजें कम हो रही हैं। एंड हम्म। इवन इसमें अभी के लिए मैं ये कहूंगी कि जो अभी लास्ट ईयर जो गया है वो फार बेटर रहा आपका, पर इन विद रिस्पेक्ट टू एजुकेशन पॉइंट, कि आपका जो एजुकेशन की चीजें जो है वो अच्छी जाती रही। एंड फाइनेंसेस मैनेज करना, घर मैनेज करना कुछ अच्छा था। लेकिन जैसे ही जून में ये चीजें बदली हैं, तब से कुछ इश्यूज जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली दिख रहे हैं। और एंजाइटीज बहुत है आपकी, आप कह लो हम्म। 1-1.5 साल से जो चल रही है, साल से तो बोल ही सकते हैं। तो ज्यादा जी जो जी। है वो इश्यूज हैं। और फाइनेंशियली स्टक होना जिसको कह लो, प्रॉपर फाइनेंस मैनेज नहीं हो पा रहे, उस वजह से भी सब चीजें जो है अपसेट हो जाती है नॉर्मली लाइफ में, वो चीज भी बहुत स्ट्रांगली बनी हुई है। हम्म। ओके मैम। तो उसमें वही है कि आप रेमेडीज ले सकते हो, रेमेडीज लेकर आप अपनी लाइफ को फार बेटर कर सकते हो। नहीं तो अभी जून जुलाई 2027 तक टाइम जो है वो चलेंगे। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें। हाँ मैम, बस वही मैं तो बस टचवुड ये रह जाता है कि थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन से बची हाँ हुई हूँ मैं। अदरवाइज बिल्कुल। मैं भी प्रॉब्लम हाँ होती मुझे भी। बिल्कुल, जो अक्टूबर से फरवरी तक का जो मंथ रहेगा, अभी अक्टूबर से, उसमें अपना खासा ध्यान रखिए, चोट वगैरह से बच के अपने आप को बचा के ओके ओके ओके। थैंक यू मैम, रखिए। थैंक यू, थैंक यू बहुत सो अच्छी मच अक्षिता जी फॉर प्रिडिक्शन ज्वाइनिंग, थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। स्मृति जी, स्मृति दीवान जी। हेलो मैम। हेलो जी।
हाँ जी मैम, माई DOB is 16 October 1983. हाँ जी। बर्थ प्लेस कैथल, हरियाणा. टाइम बताइए पहले मुझे। टाइम 10 AM मैम. स्मृति जी, आप कहाँ से हैं? आपके मदर क्या हमारे ग्रुप में है क्या? नहीं सर, ओके ओके मैं बेसिकली अभी पंजाब चंडीगढ़ में हूँ. ओके ओके। हाँ वन जी. मोर वाज देयर, स्मृति दीवान, वे बैक 2-3 साल पहले की, तो मुझे लगा। नहीं, वो मैं ही हूँ, 2-3 साल से ही जुड़ी हुई हूँ. नहीं, आप टीचर हैं दो क्या? साल से ही नहीं 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 सर. नहीं नहीं, देन आई एम टॉकिंग टू समवन। वो भी ओके स्मृति का ओके नाम था, वो ओके टीचर थी। ओके. ओके, आपका जो है यहाँ पर स्कॉर्पियो असेंडेंट और कैप्रिकॉन मून साइन आ रहा है। तो टीचिंग क्वालिटीज तो आपकी भी बहुत अच्छी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। कुछ अब्रॉड के यस सर. लिए कोशिश करते हुए आप दिख रहे हो। सैटर्न की महादशा आपकी जा रही है, बहुत फेवरेबल तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपेंडिचर्स हाई हो सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अब्रॉड का कनेक्शन जो है वो काफी स्ट्रांग बनता है, उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी फैमिली में से कोई कर रहा है, वो दिख रहा है। नहीं मैम, अभी तो नहीं कर रहे हैं कुछ भी. अभी टाइम जो है वो स्टार्ट हुआ है आपका सैटर्न का, अभी ओके 19 ईयर्स का पीरियड है। 24 ओके से ये स्टार्ट हुआ है। अभी सैटर्न में, सैटर्न आपका जो है वो मार्च 2027 तक जा रहा है, उसके बाद आपका मरकरी स्टार्ट होगा। तो ओके मरकरी के अकॉर्डिंग भी अगर मैं देखती हूँ तो हाँ, मरकरी के टाइम पे भी कुछ ना कुछ ऐसा जो है होना दिखाई दे रहा है। तो मैम एंड आफ्टर 27. हाँ, मार्च 2027 भी अच्छी पॉसिबिलिटी बन रही है उसमें। अच्छे कोई भी एजुकेशन के लिए जाना चाहें, आप जाना चाहें, ऐसा जो है वो चांसेस बन रहे हैं। टिल नहीं कोई भी जा रहा है तब तक आप कह सकते हो कि एक तो एक्सपेंडिचर्स ज्यादा इस वक्त में फील हो रहे होंगे कि चीजें मैनेज करना, भाग दौड़ बहुत ज्यादा है, हाँ स्ट्रगल जी. ज्यादा है, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल पा रहा है। एंड इवन फाइनेंसिस को लेकर चैलेंजेस थोड़े से दिख रहे हैं। कॉन्फिडेंस हम्म. लो है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें थोड़ी सी डिस्टरबेंस में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ जो कर रहे हो उसको वाइंड अप करके कुछ नया करने का सोच रहे हो, वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड इवन अगर मैं ये कहूँ कि अभी का टाइम कुछ चेंजेस के लिए बहुत फेवरेबल दिखाई दे रहा है। जो जून से स्टार्ट हुआ है, जून 2027 तक जो जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव हो, चाहे आप अपना रेजिडेंस चेंज करना चाह रहे हो, घर रेनोवेट करना ओके चाह रहे हो, उसमें मतलब किसी भी वजह से आप चेंजेस करना चाह रहे हो, ऑफिस चेंज हो रहा है, कहीं सिटी चेंज करना, कोई भी चेंज जो है वो प्रोमिनेंट यहाँ पर आ रहा है, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। एंड इवन आप कह सकते हो कि खर्चे की बात करी ही मैंने, इमोशनली ड्रेन होना जिसको कहते हैं, वो चीज भी यहाँ पर जो है वो बनती हुई दिख रही है। कोई सेरेमनी हो हम्म. सकती है, अगर कुछ प्लानिंग चल रही है तो वो चीज भी यहाँ पर जो है वो गेस की जा सकती है। कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कुछ काम चल रहा था, अ, वो अटका हुआ है, उसमें सुधार हो जाएगा आपका दिसंबर के बाद से, वो दिखाई दे रहा है। तो आप देखिए कितनी चीजें ओके. आपके साथ रिलेट कर रही हैं, तो उसके बाद फिर देखते हैं क्या। क्योंकि हाँ मैम, थोड़ा सा करियर को लेके तो थोड़ा सा इश्यूज आ रहे हैं. ज्यादा करियर है इस रिलेटेड आ वक्त, रहे हैं. हाँ इस वक्त में हाँ जी. ज्यादा। हाँ बहुत। स्ट्रगल थोड़ा है, स्ट्रगल चल रहा है. हम्म। तो वही मुझे आपसे पूछना था, करियर रिलेटेड ही डिस्कस करना था थोड़ा सा कि क्या हो सकता है. मेरा एक्चुअली होम डेकोर का बिजनेस है, हैंडीक्राफ्ट्स का ना. वो अच्छा तो बिजनेस आप अच्छा कर रहे हो, लेकिन लास्ट 1 ईयर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हाँ जी, हाँ जी, लास्ट 1 ईयर से थोड़ा सा डाउन ही जा रहा है वो, लास्ट हैं। वन बिल्कुल। एंड हाफ और 1 ईयर उसमें यही है कि अप्रोक्स. आप रेमेडीज लेकर उसको जो है वो बेटर कर सकते हो, अदरवाइज अभी 27 तक जो है वो वेट करना। अभी नया भी कुछ स्टार्ट किया है तो उसमें थोड़ा सा रिस्पांस थोड़ा सा अच्छा है. एक्चुअली न्यूमरोलॉजी का किया था अभी मैंने. तो अभी जून से ही उसकी कंसल्टेशंस भी स्टार्ट की हैं, तो वो थोड़ा सा बेटर ओकल्ट में अच्छा जा रहा है थोड़ा सा. ठीक। हाँ जी. वही है कि अभी थोड़े से चैलेंजेस जो है वो अभी दिख रहे हैं, स्पेशली दिसंबर तक मेनली, और जून 2027 तक मेनली। तो तो मैम इस ये टाइम स्ट्रगल कब तक इसमें शो हो रहा है कि स्ट्रगल तो वो चल ही रहा है 1-2 साल से ना. बिल्कुल बिल्कुल, देखो जब से तो वो शनि कब ऑन तक हुआ, चलेगा? हाँ, वो कम से कम अभी मार्च 27 तक तो है ही है। उसके बाद का भी चैलेंजेस तो है, लेकिन वो चैलेंजेस थोड़े से डिफर हो जाएंगे। तो क्योंकि शनि जो है वो फेवरेबल नहीं है आपके लिए, आपका जो है वो लगन जो मंगल का है, मंगल और शनि जो है वो एंटी रहते हैं।
तो उस वजह से दिक्कत जो है वो थोड़ी सी है। हाँ, वही है कि इसमें आप रेमेडीज करके अपने आप को थोड़ा बैलेंस वे में ला सकते हो। आप अगर हो इसी फील्ड से तो आप अपनी रेमेडीज कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। स्मृति जी। थैंक यू आ, सर। अगर कोई लेना चाहे तो हमने चैट बॉक्स में नंबर भी लिख दिया है, नहीं तो आप लोग नोट कर लें 8317536981। ये जीपे नंबर है। मैम के 1500 चार्जेस है, पे करके आप अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। मंजू मंजू मैम नमस्कार। इन्होंने ली हुई है, कल कल ली थी, परसों करवाई अपनी मंजू जी। कल 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 करवाई करवाई थी। ना, ओके सॉरी। तो कुछ बोलना चाहेंगी, कैसी लगी? कल ही आपने बात किया, रिजल्ट तो अभी कुछ पॉसिबल नहीं है एक दिन में पर आपने बात करके कैसा लगा? बढ़िया लगा मैम ने, मतलब क्लियर बताया जो भी है, जैसी वो है उन्होंने बता दिया था वो सब कुछ। अब वो रेमेडी करेंगी तब रिजल्ट आएगा, तब हम फिर फीडबैक देंगे मैम को। जी हाँ, बिल्कुल। चलो थैंक यू सो मच। हाँ, नीलिमा वाडेकर जी। मैम आप क्वेश्चन ही ले लें, हैंड्स बहुत ज्यादा है, समय मैं कम है। एक मिनट। चले तो गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10/6/1982 और टाइमिंग है 9:30 AM। 10:30 AM। हाँ, 9:30 9:30 9:30 AM। AM। 9:30 AM प्लेस। मुंबई। क्वेश्चन ही डायरेक्ट ले लें नीतू जी अगर पॉसिबल, जी सर। ताकि 3-4 लोगों को खबर होगी। हाँ जी, बताइए क्या पूछना है आपको। मैडम सक्सेस किसमें है, क्योंकि 25 साल से नौकरी कर रही हूँ मेडिकल लाइन में, तो सक्सेस नहीं है। और ऑक्कल की पढ़ाई की है 3 साल से, उसमें भी मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। और दूसरा अभी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग में 1-2 महीने से कर रही हूँ, तो मतलब एनर्जी यहाँ वहाँ भटकती है, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब सब चीजें टाइम टेकिंग है नीलिमा जी ओके। नेटवर्किंग भी आप करेंगी तो इन 2 महीने में कोई रिजल्ट नहीं आएगा, लोग सालों तक लगे रहते हाँ, हैं। पर क्या है ना, और फोकस नहीं होता है सर, किसमें क्या करूँ, क्योंकि तो जॉब कर रही पर्टिकुलर, हूँ 25 साल। हाँ तो आप पर्टिकुलर क्वेश्चन क्या है वो पूछे, एक चीज का नाम हाँ लेना। मतलब, ओके, मतलब मैम सक्सेस किसमें है, किसमें मैं ग्रोथ करूँ, ऐसे। किसमें तो लंबी लिस्ट मैम अभी बता देंगी तो क्या क्या करेंगी आप आप अभी जो कर आपने रही क्या, हैं नहीं उस तो हाँ क्या कर रही हैं नेटवर्किंग, आप। ऑकल्ट में है, नेटवर्किंग है और मेडिकल फील्ड में है, किसमें सक्सेस है इन तीनों में से? मुझे अक्कल में ही करना है मैम, पर हो नहीं पा रहा है मुझे। देखो, ऑकल्ट में कर सकते हो, कैरियर आपका चेंज होगा ही होगा, जो आप कर रहे हो उसमें बदलाव आएगा ही आएगा, ऑकल्ट में कर सकते हो। एंड ओके। आपका रहेगा, ओके, सोल्यूशन प्रोवाइडर बनना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। बाकी और जो चीजें दिख रही हैं उसमें रेमेडीज की जरूरत है, क्योंकि मेन जो हाँ। प्लैनेट है वो आपका मून लगन लॉर्ड होके अच्छी पोजीशन पे नहीं है। मरकरी जो ओके। इंटेलिजेंस का है वो, आप अपने इंटेलिजेंस बहुत अच्छा, आपको सब पता होने के बाद भी आप सही जगह पर अपना हाँ, परफॉर्मेंस जो है वो नहीं फोकस दे नहीं पाते कर हो। रहे, हाँ, यस यस मैम, डिसीजन हाँ। मेकिंग आपकी जो है वो गड़बड़ाई हुई है। यस चैलेंजेस मैम। जो है वो आपको ऑब्वियसली जो है वो आ रहे हैं, क्योंकि सैटर्न एट्थ लॉर्ड होकर मेनली आपका ओके। फोकस इस टाइम पे बना हुआ है। तो बाकी चीजें जो ओके। अलाइन की जा सकती हैं वो आप रेमेडीज लेकर कर सकते हो, कल्ट में आप अच्छा कर सकते हो। ओके। हाँ। नेटवर्किंग में आप कुछ ज्यादा मुझे वो अच्छी पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, क्योंकि मरकरी ओके। जो है वो यस। आपका अच्छा नहीं है। विद रेमेडीज ओके। किया जा सकता है, लेकिन फिर भी मच बेटर है हाँ। आपका जो है वो मेडिकल फील्ड, जो भी आप मेडिकल के फील्ड में कर रहे हो वो चीज, और आपका ऑकल्ट का। हाँ, मेडिकल में तो मैम मैं जॉब करती हूँ 25 साल से, वहां पे बिल्कुल। फाइनेंस का बहुत कंडीशन है, पर मुझे ऑक्कल साइंस में ही करना है। मतलब मुझे ये चाहिए था कि मैं किस में करूँ, तो एक ही पैर दे हाँ दूं कि मैं चलो उसमें फोकस हाँ, करूँ, तो उसमें मुझे देखो यही अभी, चाहिए था मैम। अभी एग्जैक्टली अगर हाँ। मैं ये कहूँ आप उसको छोड़कर एक ही पे फोकस करो, फिर आपको और ज्यादा चैलेंजेस जो है वो आ सकते हैं। तो उसमें आप प्रॉपर ओके। पहले रेमेडीज ले लो, उसको 3-4 महीने करो, ओके। उसके ओके। बाद आपको जो है वो खुद ब ओके। खुद अपॉर्चुनिटीज ऐसी मिलेगी, आप सही दिशा में अपने आप आगे ओके। बढ़ो। चलिए, या। हाँ। थैंक ओके। यू सो मच थैंक यू नीलिमा सो जी मच फॉर मैम, ज्वाइनिंग, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू, या। या। खेमराज जी, थैंक यू। हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1983। कितना? 12 फरवरी। 12। 1983।
टाइम टाइम है 1:40 PM। PM। हाँ जी। ओके, प्लेस ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ चंडीगढ़। क्वेश्चन क्या सर आपका, वो भी बोल दें। मैम मेरा क्वेश्चन है करियर से कि आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर में करियर ग्रोथ जो है वो कैसी रहेगी, क्योंकि अभी मेरे को कुछ साल से ऐसा स्टक हो रहा है कि एक पर्टिकुलर करियर लेवल पर आके स्टक हो गया हूँ। ग्रोथ नहीं है फाइनेंशियली भी और नेक्स्ट 5 इयर्स इनके कैसे रहेंगे कैरियर वाइज, वो करियर देखो, पूछा। आपका जो है ना वो सैटर्न का टाइम ऑन हुआ था February 2025 से। तब से आपको जो है वो दिक्कतें आ रही हैं, बनते काम रुक रहे हैं, आपकी इमेज अच्छी नहीं रह पाती, आप कितना भी कर लो कमिटमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं। वो चीज यहाँ पर काफी स्ट्रांगली जो है वो बनी हुई है। एंड खुद को प्रूव करने की आप बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं जुगाड़ लगाना, अपना पूरा दिमाग लगाना, वो कर रहे हो, लेकिन एग्जैक्टली रिजल्ट नहीं भी आ रहा। और वो चीज भी मैं यहाँ पर कहूंगी आपकी लास्ट 1 ईयर आपका काफी स्ट्रगलफुल, जिसको मैं कहूँ, वो गया है। अभी के टाइम पे कुछ बेटरमेंट आती हुई दिखती है, लेकिन इसमें भी ऑन एंड ऑफ है कि कभी लगेगा कि थोड़ा ठीक हो रहा है, कभी लगेगा फिर से कुछ स्टक हो रहा है। वो चीज यहाँ पर जा रही है। एंड इवन 2025 ऑनवर्ड्स वही है कि आपका लास्ट ईयर से काफी चैलेंजिंग टाइम जो चल रहा है, अभी आप मान के चलो कि नेक्स्ट जुलाई तक तो दिख ही रहा है कि वैसा बना रहेगा। एंड इवन अगर मैं ये कहूँ कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखने की जरूरत है, वो थोड़ा सा यहाँ पर दिख रहा है। चोट से बचा के रखना, ड्राइव सेफली करना, वो अभी दिसंबर तक चल रहा है आपका। एंड फ्रस्ट्रेशन जो है वो चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी दे रही है, वो यहाँ पर दिख रहा है। अभी मान के चलिए आपका चैलेंजिंग टाइम जो है वो 2028 तक तो है ही है। तो इसमें ये है कि आप रेमेडीज लेकर उनको फॉलो करें तो ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो स्मूथ हो जाएंगी। लाइक 100% ना रह के 40-30% रह जाएंगी, तो निकल जाना जो है वो आसान हो पाएगा। क्योंकि उच्च का शनि है आपका और 8th का लॉर्ड है, तो ज्यादा दिक्कतें ही आपको दे रहा, स्पेशली मैम करियर। पैसे वाइज, फाइनेंस मैटर वाइज मैं काफी टाइम से अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लास्ट भी। ईयर में कुछ चीजें ठीक हुई हैं पैसिव इनकम को हम्म। लेकर। एंड स्पेशली मैं भी न्यूमरोलॉजी में मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। तो क्लाइंट्स कुछ हैं मेरे पास अच्छे, बट मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ उसकी अभी, क्योंकि मैं अभी उसको मानता हूँ कि अभी मैं इनिशियल फेसेस में हूँ। बिल्कुल, देखो 8th हाउस को यूटिलाइज कर लोगे, चीजें अच्छी जाएंगी, लेकिन फिर भी अभी चैलेंजेस जो है February 2028 तक हैं। तो आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो तो आप अपनी फाइंड आउट करके अपनी रेमेडीज जो है वो कर सकते ठीक है। हैं। जी। थैंक यू खेमराज जी। थैंक यू सर। कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा लगा आपको, रीडिंग कहाँ तक सही थी? सर इट्स ऑलवेज गुड। बहुत पर्सनल टच के साथ एंड टाइम के साथ आप लोग किसी को भी अब स्पेस देते हैं, बी इट ए पेड क्लाइंट और बी इट ए फ्री क्लाइंट। ऐसा कोई जल्दबाजी और कोई टॉप ऑन सेल्स करने की आपकी वो नहीं रहती है। तो इस वजह से मैं काफ़ी सारे ग्रुप में जुड़ा हूँ, बट एक्टिवली मैं काफ़ी बार आपके वेबिनार्स में आता हूँ। एंड ऑलवेज मैं कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाता हूँ। थैंक यू सो मच। हम भी फोर्स नहीं करते हैं कि आप रेमेडीज लो। करेक्ट सर। इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, अगर आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, देन गो फॉर दैट। अदरवाइज वी आर नॉट, हर उसके बाद ही हम नहीं बोल रहे हैं कि लो लो लो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो और वो उस टाइप की डराने करने के लिए नहीं है। बंदे के हाँ। स्टार्स पर अपने आप डिपेंड करता है। वो सॉल्यूशन की तरफ जाना नहीं, चाहता है तो वो खुद आप जज अपने आप करना। जाएगा। हाँ। नहीं, वो खुद आप जज करना कि मेरे को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। हमारा नहीं तो जाना। प्रॉब्लम है कि बस आईना दिखा रहे हैं आपको, वो करेक्ट। हमारी एक कोशिश है, और कुछ नहीं। चलिए, थैंक यू सो मच खेमराज जी फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स। रीता जी, रीता मैम। हाँ मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। हाँ, 6 मार्च 69। टाइम 1:10 PM, 1:10 PM। प्लेस रिद्रोल बीजापुर।
स्पेलिंग बताओ। RIDROL RIBROL D RID ROL अच्छा RID ROL रोल, ये कहाँ पे जगह है? ये नहीं आ रहा। बीजापुर विजयपुर। बीजापुर हाँ बीजापुर डाल दो चलेगा। विजयपुर की क्या स्पेलिंग है? बी तो नहीं है? विजय। BI ओके। बी फॉर बॉम्बे, बीजापुर बोल रही है, हाँ BIZZAPUR। V for विसनगर बीजापुर। अच्छा वी है, सॉरी। बट आया नहीं ना विजयपुर कोई भी। बीजा BIZZA। PUR अरे मैम गुजरात अरे नीचे से हाँ, बीजापुर गुजरात ओके। अभी आया था वीजा VIGAPUR। अच्छा हम साउथ में ढूंढ रहे हैं, आप गुजरात की निकली ये बोलो। बीजापुर है, विजयपुर नहीं है, बीजापुर है। हाँ वही बीजापुर ही बोल रही हूँ। एक मिनट। ओके बताओ, आप भी क्या पूछना चाह रहे हो, फिर वही आंसर दूं। हेल्थ हेल्थ और कौन सा दशा चल रहा है मेरा ग्रह का? शनि और चंद्रमा की दशा चल रही है अभी आपकी नवंबर तक की। अच्छा हेल्थ में हेल्थ में कुछ ना कुछ जॉइंट से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड कुछ दिक्कतें जो है वो यहाँ पर दिख रही हैं। और जस्ट मिनट, शनि और चंद्रमा है आपके। और ओके। जैसा मैंने कहा कि कुछ ना कुछ जॉइंट प्रॉब्लम्स का होना, एंड चेस्ट एरिया का ध्यान रखना, कंजेशन वगैरह जो है वो परेशान ना करे, वो चीज यहाँ पर दिख रही है। एंड स्टमक का भी कुछ इशू जो है वो यहाँ पर दिख रहा है, स्टमक से रिलेटेड चीजें जो है वो कुछ परेशानी देती हुई अभी के टाइम पे हो सकती हैं। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें जो है वो ध्यान रखने की हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि बहुत ज्यादा डराना जिसको कहूँ वो नहीं है, लेकिन अपना ध्यान रखिए, जब भी कुछ प्रॉब्लम दिखती है चेकअप वगैरह करवाते रहिए। कुछ कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर थोड़े से जिसको कहते हैं कि कफ नहीं जा रहा है, कफ खांसी और अब कफ तो नहीं जा मैंने आपको खुद ही बोल दिया वो जा रहा है। स्टमक का भी जो है वो ध्यान रखिए, अभी लॉन्ग रन में कुछ सर्जरी होने के भी चांसेस बन सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि कुछ भी अगर दिक्कत हो तुरंत से जो है अपना चेकअप वगैरह करवाते रहे। बैक पेन भी नहीं जा रहा है। वही कहा मैंने, जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। अच्छा मैम ओके मैम तो कब तक रहेगी मैं? अभी देखो ये दशा आपकी स्टार्ट हुई हुई है 2015 से मान लो, तो दिक्कत जो है वो अभी 2033 तक कुछ ना कुछ बनी रहेगी। और स्पेशली जो है वो आपकी अप्रैल 2025 से जो स्टार्ट हुई है वो अभी नवंबर तक ज्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। हालांकि आगे भी मंगल ही आ रहा है, तो अभी मान के चलो आने वाले 1-2 साल थोड़ा सा हेल्थ के लिए ज्यादा कॉशियस रहो। अच्छा अच्छा ठीक क्योंकि है, रिपोर्ट भी अच्छा नहीं आ रहा है मैम, परसों रिपोर्ट निकाला वो भी अच्छा नहीं आया। इसलिए मैंने कहा ध्यान रखिए और प्रॉपर अपना जो भी रेमेडीज लेना चाहिए वो भी ले सकते हो, क्योंकि रेमेडीज के साथ आपकी दवा जो है वो अच्छे से काम करती है। और एग्जैक्टली अभी के टाइम पे आपका जो टाइम चल रहा है, डॉक्टर्स को अपनी सही बीमारी पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है वही वही। कि हाँ एग्जैक्टली क्या है। चलिए थैंक यू सो मच रीता जी, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें क्यों सर? और हैप्पी रहें। चिंतित ज्यादा रहती हैं आप। हाँ नलिमा जी, नलिना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं अपने बेटे के वर्क प्रोफेशन को लेके पूछना चाहूंगी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1983। टाइम है 8:55 PM। 8। हाँ जी, 8:55 रात प्लेस। के, दिल्ली। ओके, माइंड काफी शार्प दिख रहा है, एनालाइजिंग पावर अच्छी है, लेकिन चीटिंग बड़ी जल्दी हो जाती है, तो ध्यान रखें किसी पे ट्रस्ट ना करें।
वर्क ओके प्रोफाइल का आपने पूछा है तो आई वुड से कुछ भी ऐसा जहाँ पर पब्लिकली प्रेजेंटेबल रहना पड़ता है, मैनेजमेंट जैसी चीजें जो है वो यहाँ पर मुझे कुछ कनेक्शन बनाती दिखती, इवन सॉफ्टवेयर से बनता हुआ दिख रहा है कनेक्शन। क्या करते क्या है ये? वो एक फॉरेन फर्म का हैंडल करते हैं, तो करते पर इंडिया से ही है, ग्लोबली नहीं, हाँ हैंडल करते हैं हाँ, इंडिया लेकिन से। लेकिन मतलब उनका काम क्या है प्रॉपरली अगर मैं पूछूं तो? और वो कंपनी में हर कोई काम ही उनको दे दिया जाता है, मतलब चेंज होता रहता है, ओके, सेल परचेज भी और कुछ प्रोजेक्ट्स भी। ठीक है। तो अभी जो टाइम चल रहा है इनका जुपिटर और मरकरी का चल रहा है, एंड इसको मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी एक प्रॉपर वे में जैसा ये चाहते हैं, जितना मतलब ये इनको लगता है मैं जितनी डिजर्व करता हूँ या जितनी एफिशिएंसी डाल रहा हूँ उतना अच्छा रिजल्ट तो अभी नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। हम्म, अपनी इंटेलिजेंस अच्छी डाल रहे हैं, अच्छी पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, मैं कुछ अच्छा जो है वो अचीव कर लूं, वो एग्जैक्टली अभी हो नहीं पा रहा है। थोड़ा सा स्टक फील करना जिसको, कि चीजें हैं अच्छी हैं, मतलब लग रहा है कि होगा लेकिन हो नहीं पा रहा, वो चीज इनकी जो है वो काफी प्रोमिनेंटली इस वक्त में बनी हुई है। फाइनेंशियल को लेकर भी आप कह सकते हो कि जितना ये डिजर्व करते हैं उतना नहीं आ पा रहा, ये चीज भी इनको थोड़ा सा परेशान करती हुई हो सकती है। इस टाइम पे जो टाइम ग्लोबल कंपनी के साथ जुड़ना है वो अच्छा बना हुआ है, तो बने हुए हैं, अभी बने रहना जो है वो ठीक रहेगा। लेकिन अभी जो है जो चीजें चल रही हैं उसमें चीजों को सही अलाइनमेंट में लेके आना, क्योंकि अभी फरवरी 2027 तक सेम कंडीशंस दिख रही हैं। उसके बाद इनका जो है वो केतु का टाइम पीरियड स्टार्ट हो रहा है। केतु एज इट इज अगर मैं ये कहूँ, थोड़ा सा और ज्यादा जो है वो परेशान कर सकता है, हो सकता माइंड चेंज हो जाए कि मुझे ये करना ही नहीं है, वैसे भी चीजों को बना सकता है। मैरिज अगर नहीं हुई उसके लिए फोकस कर सकता है, तो कुछ रेमेडीज यहाँ पर फॉलो करके जो है, जो ऑब्स्टेकल्स आ रही हैं उनको दूर किया जा सकता है। नहीं तो आपका जो है वो फरवरी 2027 तक, इवन मैं कहूंगी जनवरी 2028 तक कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो बने हुए हैं, क्योंकि जुपिटर की ओके दशा है इनकी, और जुपिटर इनके लिए बहुत फेवरेबल नहीं होता, जिनका वीनस का असेंडेंट होता है, तो कुछ ना कुछ दिक्कत जो है वो बनी हुई यहाँ पर रहेगी। सबसे ज्यादा तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो रहती है, दिख रहा है। हो जाती है कभी कभी बिल्कुल। उसको लेके, तो इनको इसी जॉब में बने रहना चाहिए। फिलहाल के लिए अभी यही जॉब कंटिन्यू रखें, क्योंकि मैं कहूंगी अगर चेंज करने के लिए तो आ, नहीं, अभी यहीं पे ही रहें, क्योंकि आगे भी कुछ करेंगे तो उसमें भी कंडीशन यही रहेगी, क्योंकि इनका टाइम पीरियड अच्छा नहीं है। नहीं, ये तो यहीं रहना चाहते हैं, बट ये है कि कुलीग्स, कई बार बॉस ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि भाई बिल्कुल वही इनके लिए चीज है, फेवरेबल नहीं हाँ। होती। बिल्कुल वही मैं कह रही हूँ ना कुछ चैलेंजेस तो आते ही है ना, किसी ना किसी हाँ। तरीके से परेशानी होना। फ्रस्ट्रेशन इसीलिए होती है कि आप जब अपना अच्छा 100% दे रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आप अपने तो डाल रहे हो एफर्ट, दूसरे लोग आपको अच्छी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ऑफिस पॉलिटिक्स होना, ये सब चीजें ही परेशानी देती हैं, वही चलती हुई दिख रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप चाहो रेमेडीज ले सकते हो, जिससे ये सब मैटर जो पीसफुल हो जाए, और इसी में कंटिन्यू, क्योंकि चेंज भी करेंगे तो भी कंडीशन चेंज होने वाली सेम ही रहेंगी। थैंक यू सो मच है। ये मैम। नई नई जगह भी वैसी चैलेंजेस आएंगे। इनके लिए एक ही मंत्र है, लगे रहो, बने रहो, टिके रहो। इनको सुबह शाम थैंक यू बोल के सर। करवाते रहे तो चले जाए। क्योंकि क्या होता है, हमने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं, वो एक जगह चैलेंजेस आ रहे हैं, दूसरी जगह गए तो वहां उससे ज्यादा हो गया। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, तो चेंज करना इज नॉट ए गुड डिसीजन अभी फिलहाल तो के लिए। जॉब चेंज करना नुकसानदायक रहेगा, अभी जिस पोस्ट पे उससे वो जॉब चेंज करना नहीं चाहते, बट हाँ, वो ही है और कि ये कि हाँ इसमें फिर रेमेडीज लेके आप अपने लिए फेवरेबल टाइम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ठीक है। जो थैंक यू सो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी तो ठीक रहेगा। मच। चलिए, थैंक जी। यू। थैंक यू सो फिर मच। हाँ, लास्ट नाजनीन फिर जी लास्ट। लास्ट हुई, हाँ हाँ, जी। नाजनीन जी बोले। गुड आफ्टरनून मैम। आफ्टरनून जी। मैम, मेरा डेट ऑफ बर्थ है थ्री रितु इलेवन जी, नाइनटीन आपसे फिफ्टी आपसे फोर पहले थी नाजनीन जी, उन्होंने हैंड्स डाउन कर लिया अभी, आपसे पहले जब तक थी। इसके लिए हम समय दिया था, आप लोग आए थोड़े से लेट, पहले आए तो क्या जल्दी हो जाता है। हाँ जी। नाजनीन जी बोले। 3/11/1954। जी। 5:05:10 मॉर्निंग।
नागपुर, नागपुर, महाराष्ट्र।